हेलो एवरीवन। यस डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आपका वर्ब से रिलेटेड। वर्ब से रिलेटेड हम पहले भी कुछ टॉपिक कर चुके हैं। मीन टू से आपको हमने बताया है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में, एज वेल एज हमने एक फाइनाइट वर्ब का छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया था। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लेकर आए हैं आपके लिए किससे रिलेटेड, एडवांस वर्ब से रिलेटेड। मीन टू से पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब का क्या रोल है, किस तरह से ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड एज वेल एज ये कंपटीशन एग्जाम में किस तरह से आपको पजल कर देता है, स्पेशली एनडी एस्पिरेंट्स के लिए। क्योंकि जब एरर में आप पढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स वर्ब्स का नाम सुनते ही उनके माइंड में सिर्फ दो ही चीजें आती हैं, या तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर उनके माइंड में आता है टेंस, ठीक है, या फिर एडवर्ब को लेकर। बट यहां पर हम आपको बताएंगे कि वर्ब किस तरह से डिफरेंट रोल प्ले करेगा, वर्ब को आप बेसिकली कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं और वो आपको किस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप एनडीए एस्पिरेंट है, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिएगा एंड एफर्ट जो है आप देखिएगा कि जब आप हमारे एफर्ट के साथ एफर्ट मिलाएंगे तो आप जो है वो कितनी अच्छी तरह से इंग्लिश को सीख पाएंगे। यस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, नाउ वी स्टार्ट द टॉपिक। हियर यू कैन सी सिंपली द मीनिंग ऑफ द वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। हम वर्ब को क्या कहते हैं? एक्शन वर्ड कहते हैं। एंड जब हम बात करते हैं यहाँ पर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द वर्ब्स, एडवांस वर्ब मीन टू से यहाँ पर वर्ब सिर्फ एक्शन वर्ड का काम नहीं करेगी, एडवांस फॉर्म में काम कर रही है वो एक्शन वर्ब के अलावा भी उसके बहुत सारे रोल्स हैं। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज एडवांस वर्ब। क्लियर? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडवांस वर्ब वी हैव? हियर वी कैन से हमारे पास जो है वो यहां पर टाइप्स हो जाएंगे। फर्स्ट वन इज द ट्रांजिटिव वर्ब, सॉरी फर्स्ट वन जो है वो आपके पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? फाइनाइट वर्ब। सेकेंड वन इज द नॉन फाइनाइट वर्ब, थर्ड वन इज द ट्रांजिटिव एंड फोर्थ वन इज द इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव यहाँ थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा है। तो फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, सबसे पहले हम इनको समझे, देन वी कम ऑन द ट्रांजिटिव एंड द इंट्रांजिटिव। क्लियर? सबसे पहले फाइनाइट वर्ब। Finite, the main verb in a sentence then change itself according to subject and tense. बस ये चीज याद रखनी है आपको, ठीक है? क्या? जो वर्ब आपकी सब्जेक्ट एंड टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आपकी फाइनाइट वर्ब। मीन टू से क्या कहूं इसको और अच्छे से मैं, अगर मैं यहां कहूं आपको कि ये एडवांस वर्ब और इस सिंपल वर्ब का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि ये क्या कहलाती है, आपकी एक्शन वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? एक्शन वर्ब कहलाती है। तो यहां पर जो एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, वर्ब कहां एक्शन को रिप्रेजेंट करती है? जनरली टेंस में। तो टेंस में वो अपने एक्शन को दिखाती है। तो यहां पर वो कह रहे हैं जब आपका सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो जाती है उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। मतलब जो आपके टेंसेस हैं उनको हम फाइनाइट वर्ब की सेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे शी वॉन्ट्स टू गो, मतलब उसने क्या कहा? अगर इसी की जगह मैं लिख दूं शी वॉन्टेड टू गो और मैं लिख दूं आई वॉन्ट टू गो, या फिर मैं यहां लिख दूं he had wanted to go. So here you can see the formation of the main verb. आप यहां क्या देखेंगे? आप यहां देखेंगे ये जो आपकी मेन वर्ब है इनका रोल देखिए आप, want एंड wanted का। यहां पर शी जो है आपका क्या है? सिंगुलर, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सब्जेक्ट एंड टेंस के अकॉर्डिंग इसने क्या ले लिया? अपने साथ एस या ईएस को कैरी कर लिया, ठीक है? वर्ड में सब्जेक्ट सिंगुलर होने के कारण एस ले लिया। क्लियर? अब यहां पर नेक्स्ट में अब टेंस आपका क्या हो गया? पास्ट में चला गया। तो
गया, want चेंज इनटू wanted, क्लियर। फिर नेक्स्ट में सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो उन्होंने एस को रिमूव कर दिया, जस्ट V1 मीन टू से क्या आ गई, बेस फॉर्म आपकी यूज हो गई। अगले में क्या कह रहे हैं, टेंस हमारे पास पास्ट परफेक्ट आ गया, तो उन्होंने हैड के साथ वांटेड को कैरी कर दिया, V3 की फॉर्म आ गई। तो यहां हम एक ही चीज कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि आप जब वो वर्ब, उस वर्ब को फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में रख सकते हैं जिस वर्ब को आप सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, वो आपकी कहलाएगी फाइनाइट वर्ब, क्लियर। जिसका इफेक्ट या जिस पर इफेक्ट जो है सब्जेक्ट का पड़े या टेंस का पड़े। समझ आ गई भाई? बिल्कुल भी पजल नहीं होना है, जहां पर भी आपको समझ ना आए आपको बताना है कि क्या चीजें आपको समझ नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो क्या पढ़ा अभी हमने, फाइनाइट वर्ब मीन टू से दोज वर्ब्स व्हिच आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंसेस आर नोन एज फाइनाइट वर्ब, क्लियर। एडवांस वर्ब मीन टू से, एडवांस वर्ब को हम क्या कहेंगे, दोज आर नॉट मेंशन इन द एक्शन वर्ब, सिर्फ एक्शन वर्ब तक ही जो लिमिटेड नहीं है बल्कि वो ब्रॉड लेवल पर भी काम करती हैं, उन्हें हम एडवांस वर्ब्स कहते हैं। इन द एडवांस वर्ब वी हैव 4 टाइप्स, व्हिच वन, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब एंड intransitive verb. In the finite verb, here we have the form of verb that change according to tense and the subject, clear. Now we come on the next point here. This one is the non-finite verb, the verb that don't have any effect of the subject and tense and don't change according to subject and tense and remain unchanged in every condition. Yes dear students, ये जो है क्या कह रहा है, एक ऐसी वर्ब की फॉर्म जो किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होती है, क्लियर। मीन टू से उस पर ना तो सब्जेक्ट का इंपैक्ट आएगा, ना ही उस पर आपके टेंस का इंपैक्ट आएगा, और वो क्या रहेगी, रिमेन सेम इन एवरी कंडीशन। एंड यहां पर एक चीज और, मैं अभी हमने एडवांस वर्ब बोला है, उसे हम एक्शन वर्ब नहीं कह सकते। इट्स नॉट ओनली नोन एज एक्शन वर्ब, ये सिर्फ एक्शन वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ब के अलावा इसे हम नाउन वर्ब और एडजेक्टिव वर्ब भी कह सकते हैं, क्लियर। देखो क्या कह रहे हैं यहां पर, ये कि द वर्ब्स दैट डोंट हैव एनी इफेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट, हमने अभी पढ़ा था, हमने भाई ही की जगह, शी की जगह यहां लिख दिया ही वांट्स टू गो। क्या लिखा है भाई, ही वांट्स टू गो। तो हेयर यू कैन सी, यहां आपके पास एग्जांपल्स है, ही के जगह आई हुआ, आई की जगह शी हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, जिसका बेस वीक है बस वो ये चीज समझ ले, सच में इंग्लिश में वो वर्ब में कभी मार नहीं खाएगा। देखिए हमने अभी का पहले सिर्फ इन पॉइंट्स को देखना है, ये चीज, इस चीज को हाईलाइट कर लो एंड इस चीज को हाईलाइट कर लो, ठीक है भाई। क्या कह रहा है, ही वॉन्ट्स बोल दिया इन्होंने, ही वॉन्ट्स टू गो। यहां पर इन्होंने कहा, क्या कहा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग है तो एस या ईएस ले लेगा, तो इसने ये ले लिया। तो जिसने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज किया वो तो हम कह रहे हैं क्या थी भाई, हमारी फाइनाइट वर्ब थी। मतलब यहां पर वॉन्ट भी अपने पास क्या है, फाइनाइट वर्ब है। अब स्टूडेंट्स कहेंगे ये तो अभी आपने बताया था, इसमें बताने वाली क्या बात है, ये भी क्या है आपके पास, फाइनाइट वर्ब है। अब बात आती है कि हम तो नॉन फाइनाइट की कर रहे थे,
इसमें आगे आपको क्या दिख रहा होगा, टू गो, टू गो, टू गो, तीनों सेंटेंसेस में लिखा है, जबकि एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है, एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ है, एंड एक जो है पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन यहां पर टू गो सब में सेम। यस डियर स्टूडेंट्स, वो वर्ब जो क्या करती है, अपना प्लेस ऑलरेडी फिक्स रखती है, जिसे हम केवल एक्शन वर्ब नहीं कह सकते, जो रिमेन सेम रहेगी, जिस पर सब्जेक्ट और टेंस का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी नॉन फाइनाइट वर्ब। तो यहां पर ये वर्ब हमारी क्या कहलाई, ये वर्ब है हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर हुआ? अब जिन स्टूडेंट्स को नॉन फाइनाइट के बारे में थोड़ा सा नहीं पता है, उनको मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा देना चाहती हूँ। हालांकि हम एक सेपरेट टॉपिक लेकर आएंगे नॉन फाइनाइट के लिए, ये सिर्फ आपको बेसिक है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट का डिफरेंस हम लेकर आएंगे। फाइनाइट में कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं एंड नॉन फाइनाइट में आपकी कौन कौन सी वर्ब्स होती है, एक सेपरेट क्लास लगेगी आपकी उसकी। देखो, नॉन फाइनाइट वर्ब है आपका, एंड नॉन मीन टू से जो फाइनाइट से बिल्कुल डिफरेंट है। यहां पर आपको डियर स्टूडेंट्स तीन टाइप्स मिलेंगे इसके। कौन कौन से मिलेंगे आपको, यहां आपको इसके पार्टीशन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट होगा आपके पास इंफिनिटिव, सेकंड मिलेगा आपके पास जिरंड, एंड थर्ड वन जो मिलेगा वो मिलेगा आपके पास पार्टिसिपल। यहां पर क्या समझना है आपको, यहां आपको देखना है कि इंफिनिटिव मीन टू से V1, जिरंड मीन टू से V1 प्लस ING, एंड पार्टिसिपल मीन टू से again it has three types, V1 plus ING, V3 and having plus V3। क्लियर? क्या कह रहे हैं ये, यहां पर इंफिनिटिव है आपके पास, इंफिनिटिव का मतलब V1, और इसको हम दूसरे पार्टीशन में इसके भी दो पार्ट हो जाते हैं, टू इंफिनिटिव, जिस तरह 2 प्लस V1 जो अभी अभी हमने किया है। क्या किया है, टू गो हमारे सेंटेंस में था ना, टू गो, तो हमने किया यहां पर इंफिनिटिव। जिरंड मीन टू से V1 प्लस ING, हमारी जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या करती है, नॉन फाइनाइट वर्ब जब ING को यूज करती है तो वो अपने साथ इजेमार रखती है, वोजवर रखती है, या बीन रखती है। जैसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, या हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। लेकिन यहां जब आपके ING फॉर्म बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के अकेले यूज हो तो वो आपकी जिरंड कहलाएंगे। सेम आपके पास पार्टिसिपल में भी है, पार्टिसिपल में भी V1 प्लस ING बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के यूज होगी आपके। यहां पर V3 सेम, हम फाइनाइट वर्ब में जब V3 को यूज करते हैं तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होता है, लेकिन यहां पर आपका V3 विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज होगा हमेशा, एंड हैविंग प्लस V3 आपका पास्ट पार्टिसिपल। It's known as present participle, that is past participle, and it's known as past perfect participle। ये सारे हम आपको डिफरेंटली बताएंगे जब टॉपिक होगा। ये तो सिर्फ आपको ये बताने के लिए था कि टू गो, ठीक है, टू गो, 2 प्लस V1, ये जो है आपकी नॉन फाइनाइट में आपकी इंफिनिटिव वर्ब होती है। जो क्या है आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब, इनके प्लेस अपने लिए डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था कि इनको एक्शन वर्ब के अलावा और हम क्या कह सकते हैं। ये जो वर्ब फॉर्म है आपकी, इनको हम सिर्फ एक्शन वर्ब नहीं कह सकते, ये एक्शन वर्ब के पैरेलल जो हैं ये नाउन एंड एडजेक्टिव की तरह काम करती हैं, तो इन्हें हम नाउन वर्ब एज वेल एज एडजेक्टिव वर्ब भी कहते हैं। पार्टिसिपल इज नोन एज एडजेक्टिव वर्ब और वर्क करता है एडजेक्टिव की तरह, जबकि जिरंड एंड इंफिनिटिव आपका नाउन की तरह
काम करता है। क्लियर? तो सबसे पहले एक अभी तक जो हमने किया वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांस वर्ब हमारा टॉपिक चल रहा है। एडवांस वर्ब के बाद हमने किया कि एडवांस वर्ब में के मीनिंग के बाद हाउ मेनी काइंड्स, हमारे पास 4 काइंड्स हैं, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। फाइनाइट जो सब्जेक्ट एंड टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, एंड नॉन फाइनाइट जो सब्जेक्ट एंड टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। क्लियर? लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। यस, देखिए अब है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या कह रहा है आपको? ट्रांजिटिव वर्ब कह रहा है एन एक्शन दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट टू रिवील इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ही बेसिक है, बहुत छोटी क्लासेस में हम पढ़ के आते हैं। लेकिन देखो कोई भी चीज जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं तो बेस होता है वो हमारा, लेकिन जब हम उसे हायर क्लासेस में पढ़ते हैं तो लैंग्वेज कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड बना दी जाती है, या फिर हमारा माइंड सेट हो जाता है कि ये तो जो है जूनियर क्लासेस का टॉपिक है, हमारे लिए नेसेसरी नहीं है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं और आप किसी भी टॉपिक को माइनर नहीं समझेंगे, क्या पता वही माइनर टॉपिक जो है आपको रिजल्ट लिस्ट में जो है वो क्या दे दे, नाम दे दे, या फिर आपका पोजीशन जो है आपकी पोजीशन को स्ट्रोंग कर दे, आपकी कट ऑफ में आपके मार्क्स को इंक्रीज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते। देखिए ट्रांजिटिव जो है, सिंपल सी बात है भाई, ट्रांजिटिव क्या कहता है, इसको जो है ना एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है अपने मीनिंग को रिवील करने के लिए, उसको हम कह देंगे भाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। Verbs that are unable to clarify their meaning without an object are called transitive verb. अभी कह रहे हैं जो verb बिना ऑब्जेक्ट के अपना मीनिंग दे ही नहीं सकती, वो क्या रहेंगी, आपकी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगी। ठीक है? कैसे? जैसे द बॉय किक्ड, अगर मैं इतना ही लिख दूं द बॉय किक्ड, मीन टू से ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, एंड किक क्या है, आपकी वर्ब है। अगर हम हमारा क्वेश्चन वर्ब तक ही रख दे और आगे ना बोले तो सेंटेंस क्या है, अनक्लियर, वो क्लैरिफाई नहीं कर रहा है अपने मीनिंग को। बट जैसे ही हमने किक्ड के बाद बोल को ऐड कर दिया तो सेंटेंस अपने आप में क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, एंड हमें मीनिंग क्लैरिफाई हो गया कि बच्चे ने किस चीज को किक किया, उसने बोल को किक किया। क्लियर? द बॉय ओपन, अगेन देखिए अगर हम यहां पर क्या ना करें, ओपन, ओपन वर्ब के बाद अपना ऑब्जेक्ट मेंशन ना करें तो सेंटेंस अगेन इनकम्प्लीट देगा हमें सेंस। देखिए बट द विंडो के साथ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो, ही मेड अ ब्यूटीफुल, व्हाट ही मेड, मेड के बाद अगर ब्यूटीफुल पेंटिंग ना हो तो क्या है, सेंटेंस इनकम्प्लीट। तो ये कह रहे हैं कि द बॉल, द विंडो, अ पेंटिंग आर नेसेसरी टू क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ द sentence, therefore they are called transitive verb. In this action the verb has an effect on the object. तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास एक ऐसा सेंटेंस जो बिना ऑब्जेक्ट के इनकम्प्लीट माना जाएगा, या फिर हम ये कहें कि वो हमें कंप्लीट नहीं सेंस देगा, या फिर उसका मीनिंग हमारे लिए क्लैरिफाई नहीं होगा, और जिसका ऑब्जेक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो हमारा कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है भाई? चल अब आती हैं हमारे पास इन ट्रांजिटिव वर्ब। इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या बताएंगी हमें, देखो द वर्ब्स दैट डू नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट, जैसे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव भी क्या हो गए, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। क्या कह रहे हैं, द वर्ब्स दैट डू नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव। और हम क्या कहें, द वर्ब यूज आफ्टर द सब्जेक्ट क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ द वर्ब होल सेंटेंस, हैव द इफेक्ट ओनली ऑन द सब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो आपने पॉइंट पढ़ा ना, ये वाला देख लो ध्यान से, verb has an effect on the object, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लो। इसी तरह के पॉइंट आपको सेंटेंस को समझने में, ये तो बहुत सिंपल सा, आगे जब एक्सरसाइज करवाऊंगी ना
तब आपको देखना कैसे कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको अलग ही लेवल का जो है वो एक्सपीरियंस मिलेगा कि क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं। यस, और हर तरह के क्वेश्चंस को सोल्व कराया जाएगा। मतलब आप सिर्फ जो है वो सिंपल क्वेश्चन नहीं, मैं आपको लेकर चलूंगी फिलअप्स पर, फिलअप्स के बाद मैं क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करवाऊंगी एंड फिर जो मैं करवाऊंगी एरर की प्रैक्टिस। तो मतलब क्या हुआ मेरा कहने का कि आप जो है वो इंग्लिश में इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आप इंग्लिश में कहीं भी मार नहीं खाने वाले हैं। बस प्रॉपर क्लासेस देखते रहिए और जितनी आपको क्लासेस दी जाए उनको प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। सिर्फ जो है वो देखकर सोना नहीं है या फिर क्रैमन नहीं करनी है, रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो वर्ब थी ना वो सिर्फ ऑब्जेक्ट पर इंपैक्ट डालेगी, ठीक है, लेकिन यहां वो कह रहे हैं कि एक्सप्रेस देयर मीन दे हैव नो नीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और इफेक्ट ओनली ऑन द सब्जेक्ट। वर्ब जो है ना वो सिर्फ सब्जेक्ट पर इफेक्ट डालेगी, ऑब्जेक्ट पर इफेक्ट नहीं डालेगी। मतलब ऑब्जेक्ट हो या ना हो उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है भाई। अगर पिक्चर क्वालिटी में कोई दिक्कत है, साउंड क्वालिटी में कोई दिक्कत है, किसी भी तरह की आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स क्विकली। ही स्लीप्स, वह सोता है, ठीक है। तो स्लीप वर्ब है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। ही लाफ्स, द सोल्जर डाइड। तो यहां पर हमने क्या देखा, हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है बट सेंटेंस अपने आप में क्या दे रहे हैं, कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। क्लियर। तो ही स्लीप्स, वह सोता है, वह हंसता है, सोल्जर डाइड हो चुका है, एंड ही स्माइल्स, वह हंसता है, सन चमकता है। तो there is no object in all these sentence and all these verbs are known as intransitive verb, which verbs that doesn't require to clarify their meaning any object। वो verbs जिनको अपने ऑब्जेक्ट को क्लैरिफाई करने के लिए किसकी जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। Let's see, here we have some comparison between the transitive and the intransitive। ये कह रहे हैं there are some verbs that are used in both transitive and intransitive, अब without any change in the form of verbs। अब ये कह रहे हैं कुछ ऐसी verbs भी हैं जनरली बच्चे को सिखाया जाता है, जैसे अभी आपको कहा कि हमारे पास पर्टिकुलर जो है कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिन्हें हम सिर्फ इंट्रांजिटिव में यूज करते हैं, ठीक है, लाइक शाइन, लाफ, क्राई। ये जो वर्ब्स हैं आपकी वो आपकी सिर्फ इंट्रांजिटिव में यूज होती है। उनके बाद अगर हम कहें द सन शाइन्स इन द स्काई, हमने ऐड कर दिया है, ठीक है, बट उस ऐड को हम अगर हटा भी दें, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हमने ऐड की है, तो अगर आप उसको रिमूव भी कर देंगे तो भी सेंटेंस में कोई मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहां ये बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं आपके पास, ये कह रहे हैं some verbs that are used in both transitive and intransitive without any change in the form of a verb। कुछ ऐसी वर्ब भी हैं जो दोनों टेंसेस में यूज होंगी, दोनों फॉर्म में यूज होंगी, बट कहां पर उन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत है, कहां पर उन्हें विदाउट ऑब्जेक्ट वो काम चलेगा। देखिए आई वॉक, अगर आप ऐसे लिखते हैं आई वॉक, मैं चलता हूं, कहां जा रहे हैं आप, माई हॉर्स एवरी डे, बट ही वॉक्स एवरी डे। तो यहां पर जो है अगर आप एवरी डे को हटा दें, वह जाता है या वह घूमता है, तो रोजाना घूमता है, इट्स शोज हिज हैबिट, ये उसकी हैबिट को डिफाइन कर रहा है। तो यहां पर हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। ही ड्रू, व्हाट ही ड्रू, हिज स्वॉर्ड, बट ही ड्रू नियर मी, यहां पर देखो इस ऑब्जेक्ट के, वह मेरे पास आया। द ड्राइवर halted the car, द ड्राइवर halted the car, बट यहां पर देखेंगे द कार halted suddenly। एक तो एक चीज और इंपॉर्टेंट यहां मैं ऐड करना चाहूंगी आपके लिए कि जो एडवर्ब्स होती है ना आपके पास, जब आपकी एडवर्ब्स एज एन ऑब्जेक्ट यूज होती है ना,
मतलब वर्ब के जस्ट बाद आपके पास एडवर्ब आई है, तो वो जो है वो 99% आपकी इंट्रांजिटिव फॉर्म में होती है। ध्यान रखना है 99.99% मीन टू से ऑलमोस्ट जो है वो आपकी इंट्रांजिटिव फॉर्म, वो सेंटेंस आपका मिलेगा ही इंट्रांजिटिव। वर्ब के जस्ट बाद अगर आपकी क्या आ रही है, एडवर्ब, तो यहाँ हमारे पास क्या आया, एडवर्ब, तो हम समझ गए कि ये सेंटेंस हमारे पास क्या है भाई, ये इंट्रांजिटिव फॉर्म में है। देखो, द पियोन रैंग, व्हाट द पियोन रैंग, द बेल, लेकिन वह वही है, द बेल पहले आ गया, द बेल रंग, ठीक है। तो यहां पर जितने भी, एक और रह गया, ही मूव्स, व्हाट ही मूव्स, द कार्ट, तो यहां पर जरूरी है, लेकिन द कार्ट मूव्स, कार्ट जो है वो मूव कर रही है। क्या देखा हमने यहां पर, हमने देखा कि हमारे पास वर्ब वही है, ठीक है, वर्ब वही है, उसी टेंस में यूज हुई है, लेकिन क्या हुआ, वो कुछ इस तरह से यूज हुई कि उन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं थी, बट यहां पर वो कुछ इस तरह से यूज हुई कि उनके बिना जो है वो, ऑब्जेक्ट के बिना वो अपना सेंटेंस कंप्लीट सेंस में कन्वर्ट नहीं कर पा रही। क्लियर हुआ यहां तक? क्या है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में बेसिक डिफरेंस देखना है आपको। पहले क्या है आपका, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में बेसिक डिफरेंस आपका ये है कि हमने देखा कि ट्रांजिटिव जो है वो आपका विदाउट ऑब्जेक्ट कंप्लीट सेंस नहीं देगा, बट इंट्रांजिटिव जो है वो विदाउट ऑब्जेक्ट आपको कंप्लीट सेंस देगा, एंड इट डजंट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट। क्लियर? फिर हमने देखा कि हमारे पास कुछ ऐसी वर्ब्स होंगी जहां पर आपको ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव में डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। क्या डिफरेंशिएशन की, वर्ब सेम है, बट जब वो ट्रांजिटिव में यूज होंगी तो विदाउट ऑब्जेक्ट कंप्लीट ही नहीं है, बट यहां पर वो इस तरह से यूज होंगी कि उन्हें किसकी जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगी, आप हाईलाइट कर लीजिए इसको, स्टार लगा लीजिए इसके ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए। ये कह रहे कम, गो, फॉल, डाई, स्लीप, लाइन, ये जो वर्ब हैं आपकी, ये वर्ब किस में इंक्लूड होंगे, आपकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन आएगा यहां से। कम, गो, फॉल, डाई, स्लीप, लाइन, ये जो वर्ब्स हैं आपकी, ये वर्ब्स इंट्रांजिटिव वर्ब की फॉर्म में इंक्लूड की जाती हैं। किस फॉर्म में इंक्लूड की जाती है, आपकी इंट्रांजिटिव फॉर्म में इंक्लूड की जाती है। कौन कौन सी हैं, शाबाश बताइए। कम, यस, गो, देन फॉल, देन लाई, देन शाबाश बताइए स्लीप, और जल्दी सी यस। अगर इसके अलावा भी आपको पता है तो राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। अब यहाँ पर ये एक पॉइंट और यूज कर रहे हैं, ये कह रहे हैं व्हेन एन intransitive verb is used associated with the preposition it becomes intransitive verbs। मैं कहूंगी नोट डाउन करके लिख लो, ऐसे रूल आपको और कहीं नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, लिमिटेड रूल नहीं होंगे कि कट कॉपी पेस्ट, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में आपको डिफरेंस बता दिया। अब तक आप सिर्फ क्या पढ़कर आए, अब तक सिर्फ आप पढ़कर आए हुए होंगे कि ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होता है एंड इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, या फिर अगर ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो वो अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है आप उसको रिमूव कर दे तो इंपैक्ट नहीं आता है। लेकिन जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना कि जो हमने अभी रूल किया कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो चेंज हो जाएं, तो क्या आपको पता था, एंड जो मैं ये रूल बता रही हूँ कितने स्टूडेंट्स को पता था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। क्योंकि मैंने आपको कहा है कि यहाँ पर हम आपको वो इंफॉर्मेशन देंगे जो इंफॉर्मेशन आपको बहुत लिमिटेड सोर्स से मिलेगी, वो सोर्सेज वो बच्चा ही अचीव कर सकता है या ले सकता है जो पूरा डेडिकेटेड है अपने टारगेट को लेकर, उसे लगता है कि मैं जो हूं मछली की आंख की तरह, बस मेरा एम यही होना चाहिए और कुछ होना ही नहीं चाहिए, वही बच्चा इसको अचीव कर सकता है, इसको समझ सकता है। तो इसलिए जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा क्लास को। यहाँ पर
आप जो है वो एक क्लास में ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं देखेंगे। हर इंग्लिश की क्लास में आप देखेंगे कि आपको जो टॉपिक करवाए जाएंगे वो टॉपिक आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन ही देंगे, कुछ एक्स्ट्रा ही देंगे, लिमिटेड नॉलेज तक लिमिटेड नहीं रहेंगे। तो और जो एक्सरसाइज की प्रैक्टिसेस हम करेंगे, जो टॉपिक्स की प्रैक्टिसेस हम करेंगे, वो भी आप देखेंगे कि आप चाहे वो बिल्कुल डी ग्रुप से लेकर आप ए ग्रेड तक के पेपर देंगे तो उन सब बच्चों के लिए जो है वो यहाँ पर क्लासेस होने वाली हैं। एंड एनडीए एस्पिरेंट्स तो भूलना ही नहीं है, सिर्फ एनडीए जो है और जिनका ड्रीम ही सिर्फ एनडीए है उनके लिए तो एग्जाम हिट ही है और कोई प्लेटफॉर्म यहाँ हो ही नहीं सकता। देखिए अभी कह रहे हैं, हमने कहा no one relies, I carried sometimes the, अब ये देखिए कह रहे हैं कि अगर उन्होंने रिलीज के साथ उन्होंने ऑन ले लिया, कैरिड के साथ उन्होंने आउट ले लिया, तो ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने अपने साथ वर्ब के साथ प्रपोजिशन ले ली तो वो वर्ब नो इंट्रांजिटिव होते हुए भी क्या हो जाएगी भाई, वो ट्रांजिटिव हो जाएगी। तो इसमें एक हेल्प हो गई आपके पास, अगर आपको अंडरलाइन करके पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लेता है वो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर एक चीज डालनी है, क्या कि वर्ब के साथ अगर प्रपोजिशन दिख जाए और नीचे ऑप्शन में वर्ब का क्वेश्चन पूछ लिया तो बस भूलना ही नहीं है, क्या है वर्ब के साथ प्रपोजिशन है तो होगी क्या, सिर्फ एक ही चीज होगी, वो होगी आपकी ट्रांजिटिव, दैट्स इट। समटाइम्स द प्रपोजिशन इज यूज्ड बिफोर वर्ब, ये कह रहे हैं कई बार जो है आपकी ट्रांजिटिव जो है वो किसके साथ यूज हो जाती है, वर्ब के साथ भी यूज हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट आज जो है वो हम ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के इस पॉइंट के बाद जो है वो आगे जो क्लासेस होंगी वो आपकी मतलब वर्ब, एडवांस वर्ब जो है आपकी वो किस तरह से काम करती है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से आगे बढ़कर। तो इसलिए यहाँ पर देखिए शी ईट्स एन एप्पल, वी ईट टू लिव, समझ आ गया, ये ट्रांजिटिव है तो ये इंट्रांजिटिव है। यहाँ पर वी ईट टू लिव। The girl broke the glass, the glass broke, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, he opened the door open। चलिए तो क्विकली सम अप करते हैं हमारे टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक था क्या भाई, हमारा टॉपिक था एडवांस वर्ब का। एडवांस वर्ब में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि हमारी वर्ब सिर्फ एक्शन वर्ब तक लिमिटेड नहीं है। हियर वी हैव द 4 टाइप्स, व्हिच वन, finite, non-finite, transitive and the intransitive। For finite verb that change according to the subject and the tense, and the non-finite verb that remain same and that has no impact of the subject and the tenses, and the transitive verbs that always required an object to clarify the meaning, and intransitive that never required any object for the clarification of the meaning। And if there is any doubt regarding this topic, please write down in the comment box and quickly join the session। और किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए है, कोई भी टॉपिक जिसमें आपको डाउट है या कोई भी सेशन आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रिपेयर करवाया जाए, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा एग्जाम हट चैनल को। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स।